हेलो गाइस, फॉरगॉटन डिवाइन स्पिरिट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए नए एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। जिया युवेई को प्राचीन जादुई हथियार में तब्दील करने के बाद हीरो ने सामने वाले राक्षसों पर जादुई हथियार से ध्वनि हमला शुरू कर दिया। उस आक्रमण के फलस्वरूप सभी डीमन कई टुकड़ों में बंट गए और मर गए। यह दृश्य देखकर पार्टिसिपेंट्स और इंस्ट्रक्टर हैरान रह गए और सोचने लगे कि यह कैसे संभव है। वेई क्विंग ने उत्साह से कहा, इतने सारे राक्षसों को मारने में मुझे 30 सेकंड लगे, लेकिन उसने उन्हें 1 सेकंड में कैसे मार डाला। लिन जिंगक्सुआन ने कहा, हालांकि हीरो ताकतवर है, लेकिन इस टेस्ट की कठिनाई बढ़ा दी गई है। यह सुनकर वाइस कैप्टन डीप ब्लू सिटी भविष्य को ध्यान में रखने की सलाह देता है। उसने मन ही मन सोचा कि हीरो कितना ताकतवर हो सकता है, यह अगले राउंड में दिखेगा। कप्तान और वेई किंग परीक्षण की कठिनाई को उच्च रखने पर सहमत हुए ताकि प्रतिभागियों की वास्तविक सीमाओं को समझा जा सके। फिर हीरो का परीक्षण कठिनाई स्तर 2 कर दिया गया। तभी बड़े दरवाजे से 20 काली मकड़ियां बाहर निकली। ब्लैक स्पाइडर पर हमला करने के लिए हीरो सोल ने वाद्ययंत्र पर एक नई धुन बजाना शुरू कर दिया। उस ध्वनि हमले के परिणामस्वरूप सभी मकड़ियां मर गईं। यह देखकर सभी छात्र हैरान रह गए। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज और थर्ड डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज आपस में बहस करने लगे कि हीरो को अपना निजी शिष्य कौन बनाएगा। तब फोर्थ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ने कहा, तुम इसे अपना शिष्य बना लूंगा। यह सुनकर फर्स्ट और थर्ड डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज एक साथ चिल्लाए और चुप रहने को कहा। उसी समय उनके ओल्ड मास्टर ने सभी को चुप रहने को कहा। ओल्ड मास्टर और सेकंड डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ने चर्चा शुरू कर दी कि वे उच्च क्षमता वाले छात्रों को अपने समूह में भर्ती करेंगे, इसलिए वे नायक पर अधिक ध्यान देंगे। यह सुनकर उपकप्तान खुश होने लगा क्योंकि परीक्षा की कठिनाई बढ़ जाएगी। बैटल अरीना में इंस्ट्रक्टर ने घोषणा की, सुपीरियर्स के अनुरोध पर परीक्षण का कठिनाई स्तर बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद नायक के लिए परीक्षण कठिनाई स्तर को 3 बना दिया गया। तभी 2 एनडी क्रम की 10 विशाल छिपकलियां और 2 एनडी क्रम के 10 थंडरबर्ड बड़े दरवाजे से बाहर निकले। यह देखकर हर कोई हैरान रह गया और हीरो बैटल के लिए तैयार हो गया। लड़ाई शुरू होने के बाद छिपकलियों ने जमीन से और थंडरबर्ड ने आकाश से ध्वनि आक्रमण शुरू कर दिया। फिर नायक ने सितार की लहर के साथ सैनिक बनाए और मॉन्स्टर पर हमला करना शुरू कर दिया। इस संघर्ष के फलस्वरूप कुछ सैनिक तथा कुछ लिजर्ड मॉन्स्टर मारे गए। आकाश से थंडरबर्ड ने नायक पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। फिर नायक अपनी एजिलिटी के सहारे सभी हमलों से बचने लगा। यह दृश्य देखकर सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। अंत में नायक सभी मॉन्स्टर के बीच अपना सितार लेकर खड़ा हो गया तो सभी लोग चर्चा करने लगे। फिर नायक ने अपनी घबराई हुई गीत तरंग से मॉन्स्टर पर हमला किया और फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश की।